तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। और आज का जो हमारा वीडियो है ये रेक्टेंगल का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक हमने क्या किया है, स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा है और उसका जो फार्मूलाज है उसको मैंने देखा है। और जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन था वह सभी लोग आराम से कर लेंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो क्या करता है, सभी लोगों को कंफ्यूज कर देता है। और कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है ये भी है। और मुझे उम्मीद है कि कई लोग को जो है ये क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा, और इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको आज समझते हैं कि किस तरीके से करना है। तो सभी लोग ध्यान से देखेंगे कि इसको कैसे करना है और लास्ट तक अच्छे से समझेंगे। कह रहा है कि इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर डबल, बाय व्हाट परसेंटेज इंक्रीज्ड इन इट्स एरिया। कह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई रेक्टेंगल है जिसका लेंथ और ब्रेथ दिया है, अगर उसको क्या करते हैं, डबल कर देते हैं, तो पूछ रहा है कि जो उसका एरिया होगा उसमें कितना परसेंट का वृद्धि होगा, मतलब कितना परसेंट इंक्रीज होगा। तो नॉर्मल सभी लोग मिस्टेक यही करते हैं, लेंथ ब्रेथ डबल हो रहा है तो एरिया निकालने के बाद एरिया भी डबल कर देते हैं और फिर कितना बढ़ा वो परसेंटेज निकाल देते हैं। तो ये जो है क्या होता है ना, ये गलत हो जाता है, इस तरीके से आपका रॉन्ग आंसर आता है। तो किस तरीके से करेंगे उसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेंथ और ब्रेथ डबल हो रहा है तो सबसे पहले आप लोग लेंथ और ब्रेथ मान लो कितना है आपका। मान लीजिए लेंथ जो है, लेंथ दे दिया L और ब्रेथ हमारा क्या दिया है, ब्रेथ हमारा दे दिया है B। अब आपको क्या करना है ना, सबसे पहले आपका जो लेंथ और ब्रेथ दिया है, आपको इसी दोनों लेंथ और ब्रेथ से क्या करना है, एरिया निकालना है। तो आप क्या करो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी, क्या हो जाएगा, LB। ठीक है, ये आपका हो गया जब लेंथ और ब्रेथ दे रखा हो। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि लेंथ ब्रेथ डबल हो जा रहा है, तो लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, डबल कर देंगे तो 2L हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा ब्रेथ भी डबल हो रहा है ना, तो ये हो जाएगा 2B। दोनों हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया। अब आप क्या करोगे, जो आपका नया नया अभी ये जो लेंथ ब्रेथ आया है, इसके बेसिस पे आपको एरिया का, सॉरी, रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। तो आप फिर से निकालो एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल, क्योंकि हमारा लेंथ ब्रेथ दूसरा मिल गया। तो एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल, ये क्या हो जाएगा, L इंटू बी करिए। तो L हमारा 2L दिया है और ब्रेथ हमारा 2B दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, 4LB हो जाएगा। तो हमारा कुछ ये एरिया आएगा जब हम क्या करेंगे, लेंथ और ब्रेथ को डबल करेंगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। अब आपका पूछ रहा है परसेंट इंक्रीज, मतलब कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ। तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए इंक्रीज फार्मूला का, सॉरी, इंक्रीज परसेंटेज, इंक्रीज परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, इंक्रीज, इंक्रीज बाय ओरिजिनल इंटू 100। इंक्रीज मतलब जितना बढ़ा है, ओरिजिनल मतलब जहां से बढ़ा है, मतलब स्टार्टिंग में क्या था और स्टार्टिंग के बाद कितना इंक्रीज हुआ। तो स्टार्टिंग में जो था उसी को ओरिजिनल वैल्यू बोलते हैं, और 100 का मतलब सबको पता है। तो इंक्रीज कितना हो जाएगा वह आप राइट कर लीजिए। लास्ट में हमारा 4LB हो गया, और स्टार्टिंग और लास्ट वाले को माइनस कर देंगे आपस में, तो कितना इंक्रीज हुआ हमको वो पता चल जाएगा। और कहाँ से इंक्रीज हुआ, यहाँ से, मतलब स्टार्टिंग में यही था। तो राइट कर देंगे ओरिजिनल वैल्यू LB और इंटू 100 कर देंगे, परसेंटेज निकालना है। तो अब 4LB माइनस 1LB करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3LB हो जाएगा, बाई LB है, और इंटू 100 कर दीजिए। अब आप क्या करो, LB से LB काट दो, ऊपर क्या बचा, 3 इंटू 100, मतलब 300। और ये परसेंटेज था तो ये क्या हो जाएगा, 300 परसेंटेज हो जाएगा। तो इंक्रीज्ड परसेंटेज के क्या हो रहा है आपका, 300%। और ये क्या है, एरिया है। तो आपको क्या करना है ना, अब आपको ये समझना है कि इस तरीके का क्वेश्चन जो है आप क्या करोगे, ऐसे ही सॉल्व करोगे। आप डायरेक्ट आंसर नहीं बता सकते हो, क्योंकि क्योंकि आपका ना जो है ना, ये लेंथ ब्रेथ दोनों बढ़ रहा है, केवल एक ही नहीं बढ़ रहा है कि हम डायरेक्ट बता देंगे कि हाँ, मतलब 100% बढ़ रहा है, या फिर हम डायरेक्ट इसको नहीं जज कर पाएंगे। आपको क्या करना होगा, कुछ इस प्रकार से सॉल्व करना होगा और उसके बाद आपको आंसर बताना होगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह जो है पूरा बढ़िया से समझ में आया होगा। और क्या करते हैं, इसी तरीके का जो भी बताने वाले क्वेश्चंस होंगे उनको मैं क्या करूँगा, इसके बाद और भी लेकर के आऊँगा। ठीक है।